वेलकम माय फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल बायो विद अनुज में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इंटरमीडिएट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड से सभी बोर्ड्स अपनी मार्कशीट जारी कर दिए हैं, जो बच्चों के हाथ में आ गई है। और अब बच्चे अपने कॉलेज लाइफ में प्रवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक। लेकिन इस बार हायर एजुकेशन ने डिसाइड किया है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन समर्थ पोर्टल के थ्रू होगा। तो ये समर्थ पोर्टल क्या होता है और इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, आज हम इस का डिस्कशन करेंगे। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 24 अप्रैल को नोटिस जारी हो गया था यूजी और पीजी क्लास में एडमिशन के लिए। तो ये एनईपी एज गवर्नमेंट्स एनईपी कोर्सेज एडमिशन एंड लास्ट डेट जो डिसाइड पहले लास्ट डेट डिसाइड की गई थी वो 15 जून डिसाइड की गई थी। कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए अब 30 जून कर दी गई है। और जो एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यूजी और पीजी के होने थे उनकी लास्ट डेट भी 30 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। तो लास्ट जून और जुलाई एडमिशन की डेट कर दी गई है और इस बार ज़्यादा डेट बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये सारे जो भी एडमिशन हो रहे हैं वो पोर्टल के थ्रू हो रहे हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वनेस है। तो अब ये जो एडमिशन है ये इन एडमिशन्स के लिए समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पहले नॉर्मल यूनिवर्सिटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता, बड़ी इजी प्रोसेस होता था। बट ये समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है और सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इस प्रोसेस का हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो समर्थ पोर्टल क्या है? समर्थ पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है उसके थ्रू एक पोर्टल बनाया गया है पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फिर आप इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू हायर एजुकेशन की बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री के पास आप लोगों का सारा डेटा एक साथ पहुंचता है। तो इसके फीचर्स हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी। आपको एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाना है, सेम कोर्स पूरे इंडिया में एनईपी 2022 चालू हो गया है। ऑटोमेशन का प्रोसेस है, आपकी जो स्कॉलर थे पर वो सारी चीज़ें हैं, आपकी कितनी फीस है, फीस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा पारदर्शिता लाने के लिए गवर्नमेंट ने समर्थ पोर्टल को बनाया है। इस समर्थ पोर्टल में हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? तो मैं स्पेशली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं उसकी बात कर रहा हूँ। यूपी के सारे कॉलेज और सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इसी समर्थ पोर्टल से होगा और प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट सेम होगा, एक दो स्टेप्स को चेंज करके। तो हम बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में और उससे अफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। तो हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे या सर्च बार पे जाएंगे और सर्च बार में बीयू झांसी एडमिशन 2025 डाल देंगे या बीयू झांसी एडमिशन डाल देंगे और जो पहली साइट खुलती है BU-Jhansi.ac.in फॉर एडमिशन, इस पर जाकर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बार सारे एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन समर्थ पोर्टल के थ्रू होंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीटेक, एलएलबी, एग्रीकल्चर, बीएड, पीएचडी, तो सारे के सारे जो भी एडमिशन होंगे वो समर्थ पोर्टल ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होंगे। तो जैसे ही हम इस समर्थ पोर्टल ऑनलाइन सिस्टम में ये जो लोगो है इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये समर्थ पोर्टल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। जो बच्चे ग्रेजुएशन से पीजी में जा रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स कर रहे हैं और अगला कोर्स करना चाहते हैं, वो लॉगिन करेंगे। और जो नए बच्चे हैं जो अभी इंटरमीडिएट से आए हैं, ये बीएससी बीकॉम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन पर एडमिशन के लिए क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन पेज खुलता है। ये बेसिक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पेज है और इस बार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हार्ड कॉपी में होने चाहिए। उनकी फोटो स्कैन करके फोटो होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, एक अपना रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके अलावा एक सिग्नेचर एक कागज में करके उसकी फोटो खींच लीजिए और आपके इनकम
सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आप कास्ट बेनिफिट लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, सॉरी जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र इस बार एडमिशन के समय रजिस्ट्रेशन पर ही दोनों के दोनों की फोटो लगेगी। तो अगर आपके पास आय और जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फॉर्म को पूरा फिल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन के पहले पेज पे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या भरना है, हमें एप्लीकेंट का नाम भरना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मेल आईडी क्योंकि डिजिटल इंडिया है और गवर्नमेंट समर्थ पोर्टल में सारी चीजें मेल आईडी के थ्रू करती है। आपके ओटीपी, आपकी इंफॉर्मेशन सारी मेल आईडी पर आएगी, क्योंकि बच्चों की हमेशा कंप्लेन रहती थी कि हमारे पास ये फोन नंबर है, ये खो गया, अब हमारे पास ओटीपी नहीं है, अब हमारे पास नहीं है। और अब एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो जब तक आप हायर एजुकेशन कहीं भी लोगे इंडिया में उसके लिए वैलिड रहेगा वो रजिस्ट्रेशन। तो इस कारण से आपको मेल आईडी आपके पास होना चाहिए, अपनी खुद की मेल आईडी होना चाहिए, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो बहुत अच्छा है, मेल आईडी आपके पास होगी। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कीपैड फ़ोन है, तो मेल आईडी बनाना बहुत ईजी होता है और इसके लिए फ़ोन रखने की या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप किसी का दूसरे का लेके 2 मिनट में बना सकते हैं और उसको लॉग ऑफ करके अपने पास पासवर्ड सुरक्षित रखें। जब ज़रूरत हो आप खोल के देख लें कि कौन-कौन से मेल। बट यहाँ पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का ओटीपी जाएगा वो फ़ोन नंबर पर नहीं जाता है, मेल आईडी पर ही समर्थ के जाते हैं। इसलिए मेल आईडी अवश्य बनाएँ और उसको बिल्कुल एकदम सही-सही यहाँ पर फ़िल करें। तो नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मेल आईडी हो गई और पासवर्ड हो गया। ये पासवर्ड जो है आपका समर्थ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड है। जैसे पहले बीयू ऑनलाइन खुलता था उसके लिए पासवर्ड बनाते थे, वैसे ये समर्थ पोर्टल का पासवर्ड है और हमेशा काम में आएगा आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में, आपका स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में, छात्रवृत्ति से लेकर परीक्षा सभी इसी के थ्रू होंगी। तो आप पासवर्ड और मेल आईडी एक बनाकर अपना रखें यहाँ फिल करने के लिए। तो अब ये जो हमें एप्लीकेंट का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ये दोनों चीज़ें जैसा हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में दिया है सेम वैसा भरना है। इसके बाद जो है तो पासवर्ड एक भरेंगे, पासवर्ड के बाद हमें मोबाइल नंबर भरना है। तो मोबाइल नंबर भरना है और मोबाइल नंबर के बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 6 डिजिट, ये भरना है। इसके बाद जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ओटीपी मेल आईडी पर जाएगा। हम मेल आईडी अपना खोलेंगे, वहां पर बीयू झांसी के थ्रू ओटीपी जो भी आएगा 5 डिजिट 6 डिजिट का, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और ये कैप्चा भरेंगे और जैसे ही सबमिट ओटीपी करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा और हमारी लॉगिन क्रिएट हो जाएगी। तो लॉगिन क्रिएट हो जाएगी, जैसे हम सबमिट ओटीपी करेंगे लॉगिन क्रिएट हो जाएगी और फिर से हम लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। फिर से लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे और अब हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी मेल आईडी भरेंगे, यहाँ पर पासवर्ड भरेंगे और जैसे ही कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे तो हमारे पास प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। एक पेज खुलेगा जिसमें लिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। कंप्लीट योर प्रोफाइल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से भरी होंगी, नेम ऑफ कैंडिडेट, मेल आईडी, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अब इनके अलावा जो चीजें हमको भरनी है वो हम देखते हैं प्रोफाइल वाले पेज में। तो एक चीज हमें अपना गार्जियन या अल्टरनेटिव एक मोबाइल नंबर भर देना है। एप्लीकेंट का जेंडर देखना है, मेल फीमेल अदर क्या जेंडर रहेगा वो भर जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें भरनी है, तो एक मैं डमी कैंडिडेट का एप्लीकेशन भर रहा हूँ ताकि आपको जानकारी दी जाए। तो यहाँ कैटेगरी में देखिए, मैं अगर जनरल कैटेगरी आप भरते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कास्ट बेनिफिट के लिए कैटेगरी भरते हो तो यहाँ पर कैटेगरी पे ऑप्शंस आपके रहते हैं जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी। तो आप अगर ओबीसी एससी एसटी इन सब में किसी में क्लिक करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसका नंबर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ओबीसी पर नॉन क्रीमी लेयर पर क्लिक कर दिया है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये देखिए मुझे उसका नंबर भरना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट मैंने कब बनवाया है उस सर्टिफिकेट की मुझे डेट भरनी पड़ेगी। अगर यह जो आपके जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र है ये 1 साल के अंदर होना चाहिए, मतलब जून 2024 के बाद के बने होना चाहिए। अगर इसके पहले के बने हैं
तो ये नंबर और डेट आपका समर्थ पोर्टल नहीं लेगा और आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए समर्थ पे रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले नया जाति और आय प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। जाति का डिटेल भरने के बाद यहाँ पर अगला आया मैरिड स्टेटस, फिर ब्लड ग्रुप। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जिनमें रेड कलर का ये स्टार नहीं लगा हुआ, आप इन चीजों को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिनमें रेड कलर का स्टार है वो चीज आपको भरना पड़ेगी। तो जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आप भरोगे यस है, रिलीजन भर दोगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपको भरना है, तो प्लेस ऑफ बर्थ भरने में यहाँ पर कई बार एरर आती है। वो एरर इसलिए आती है कि यहाँ पर विलेज ऑब्लिक टाउन ऑब्लिक सिटी, तो 3 चीजें आपको भरनी है। तो अगर आपके पास एक ही चीज है तो उसी को बार बार रिपीट कर दें विदाउट कॉमा और विदाउट स्लैश, मतलब आप कामा और स्लैश कुछ भी नहीं लगाएंगे, खाली स्पेस रख के रख देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बांधा 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 3 बार भर दिया तो उसने ले लिया, लेकिन अगर खाली एक बार मैं बांधा कर दूं तो वो नहीं लेगा। तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ में हो गया विलेज टाउन सिटी, फिर कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, ये चारों चीजें भर गई। इन चारों चीजों को भरने के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है फैमिली का डिटेल। फैमिली डिटेल में आप क्या भरोगे? फैमिली डिटेल में मदर का डिटेल है और फादर का डिटेल है। तो जो मदर और फादर का डिटेल है उसमें मदर का नेम रेड स्टिक से है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप आपके पास है तो आप भर दीजिए, नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह फादर का डिटेल है, फादर के डिटेल में भी जो है तो फादर का नाम है, ऑक्यूपेशन है, मोबाइल नंबर है, सैलरी है, बहुत सारी चीजें हैं तो आप छोड़ सकते हो, खाली खाली आप नाम भर दो। इस नाम भरने के बाद नेक्स्ट चीज आती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप वो नंबर भरेंगे जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन पे नहीं दिया है, वो रजिस्ट्रेशन के अलावा दूसरा कोई नंबर अपने फैमिली मेंबर का, अपने फादर का, अपने घर का, आप वो भर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भरने के बाद आपको अपनी फैमिली की इनकम भरनी है। ये वही इनकम भरनी है जो आपने इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र में जो इनकम दी है उसको भरना है, और ये सही सही भरनी है क्योंकि दोनों सर्टिफिकेट अभी साथ साथ उनकी फोटो लोड होगी। इसके बाद अगला डिटेल भरना है कि क्या आप पहले से झांसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं या नहीं। तो अगर कोई पीजी में एनरोल करा रहा है तो अपना यस वो लिखेगा और उसके बाद अपना डीयू नंबर डालेगा, और अगर कोई जस्ट अभी इंटर के बाद रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो वो नो लिख देगा। इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है। इसके बाद आपकी कैटेगरी और किस कैटेगरीज में आप आते हो। आप डिसेबिलिटी है आपके पास कोई दिव्यांगता है तो वो भरेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट हैं, स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर मिल रही है, आप जो है तो आर्मी के कैंडिडेट हो, आपके पास और कोई कोटा है, गर्ल्स चाइल्ड हो, तो ये सारी चीजें भरेंगे। अगर आप नहीं है तो इन सब पे नो 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 ऑप्शन भर दो, लेकिन ऑप्शन भरना जरूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है एड्रेस के लिए। तो एड्रेस आप भरोगे, अपना एड्रेस फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। एड्रेस में सारे कॉलम्स फिल होना चाहिए, पिन कोड पड़ा होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, सारी चीजें भरी होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें भर दें तो आप परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम पत्राचार का और परमानेंट एड्रेस दोनों करस्पॉन्ड एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सेम जो ऊपर आपने एड्रेस भरा है वही परमानेंट एड्रेस में भी भर जाएगा। और जैसे ही आप एड्रेस भर देते हो तो नीचे ऑप्शन आता है सेव डिटेल का, तो आप अपना डिटेल सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप अपना डिटेल चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार डिटेल लॉक हो गया तो वो आप पूरे समय आप जब तक कोर्स करोगे वही डिटेल आपके पास रहेगा। इस बार चेंज करवाना पहले से थोड़ी सी मुश्किल होता है। तो सेव डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो ये अभी आपका डेटा लॉक नहीं होगा, सिर्फ सेव होगा, उसको आप देख सकते हो। प्रोफाइल डिटेल के बाद अदर डिटेल का ऑप्शन आता है जहां पर आपको देखना होता है कि आप एनसीसी या एनएसएस के कैंडिडेट तो नहीं हो, आप बीयू यूनिवर्सिटी में आपका कोई रिलेटिव तो नहीं है, ये ऑप्शंस भरने होते हैं। इसके अलावा आपको लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज के बारे में जानकारी आती है, हिंदी इंग्लिश और क्या क्या आता है, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश नॉर्मली मैंने भर दिया है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग। तो ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देने लगे। इसके बाद जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, टू नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करते हैं अदर डिटेल के, तो हमारे पास ये प्रोफाइल डिटेल का पेज ओपन हो जाता है जहां पर हम प्रोफाइल डिटेल एक बार चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल डिटेल में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, मेल आईडी, ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि इस बार चेक करने के बाद जैसे हम लॉक कर देंगे तो फिर हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। और एड्रेस हमें बिल्कुल सही सही भरना है, क्योंकि उसी एड्रेस पर आपकी जो डिग्री है वो कोर्स खत्म करने के बाद आपके पास बाई
डाक, इंडियन पोस्ट आएगी, तो वो एड्रेस आपको सही भरना है। तो ये प्रोफाइल डिटेल हम एक बार चेक कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है फ़ोटो लोड करने का और सर्टिफ़िकेट लोड करने का। तो यहाँ पर आपके पास आपकी फ़ोटो, आपका आपके सिग्नेचर की फ़ोटो, आपके अगर आप कोई सर्टिफ़िकेट लगा रहे हैं, जैसे मैंने डमी कैंडिडेट का ओबीसी का सर्टिफ़िकेट, ओबीसी कास्ट क्लिक की थी तो ओबीसी का सर्टिफ़िकेट और आय का आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफ़िकेट, तो ये 4 चीज़ें हमारे पास फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो होना चाहिए जेपेग या जेपीजी के फॉर्म में, हमारे पास पीडीएफ कॉपी नहीं हमें यहाँ पर लोड कर सकते हैं, हम जेपीजी या जेपेग फ़ोटो ही लोड कर सकते हैं और उनका साइज़ 10 केबी से 500 केबी के बीच। लोड करने के लिए अपलोड करने के लिए चारों चीज़ें बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करें और अपलोड का ऑप्शन दबा देंगे तो ये चीज़ें अपलोड होना चालू हो जाएंगी। तो चारों चीज़ें हम अपलोड कर लेंगे तो इसके बाद जो है हमें हर चीज़ अपलोड होने के बाद अपलोड पे दिखाई देगी। ये देखिए, फ़ोटो अपलोड कर लेंगे तो फ़ोटो दिखाई देगी, सिग्नेचर दिखाई देंगे, सर्टिफ़िकेट दिखाई देंगे। अगर किसी को चेंज करना है अपलोड करने के बाद तो प्रीव्यू में हमें ऐसे दिखाई देगा, अगर नहीं बदल सकते हैं। तो चारों चीज़ें अपलोड हो जाएँगी। देखिए, कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड हो जाएगा, इनकम सर्टिफ़िकेट अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आप नेक्स्ट टू प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे नीचे, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि ये आपका प्रोफाइल पूरा भर गया, आपकी अदर डिटेल भर गया और ये चारों चीज़ें अपलोड हो गई हैं। ये अपलोड करने के बाद आप सेव एज ए ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट एंड लॉक कर देंगे तो चीज़ों को बदल नहीं सकते। एक बार फिर कंफर्मेशन वाला पेज आएगा कि चीज़ें चेक कर लीजिए, सही है तो आप लॉक कर दीजिए, अगर सही नहीं है तो दोबारा सही कर सकते हैं। तो जैसे ही सबमिट एंड लॉक का हम ऑप्शन दबाएंगे तो ये एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर होगा कि अब आप यहाँ से कोई चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोफाइल में, आपका प्रोफाइल यही लॉक हो जाएगा। तो जैसे ही आप कंफर्म एंड लॉक ऑप्शन दबा देंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आप अपना प्रोग्राम, कॉलेज, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट एंड लॉक दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा प्रोग्राम सेलेक्ट करने का। यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करने में ऑप्शन है प्रोग्राम का लेवल, प्रोग्राम और कहाँ से आप करना चाहते हो। तो प्रोग्राम लेवल का मतलब होता है कि आप यूजी, पीएचडी क्या करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, वो सारे लेवल। और जैसे ही आप लेवल सेलेक्ट करेंगे तो उस लेवल में कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं। जैसे अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। पीजी कर लोगे तो एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया बैचलर प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो प्रोग्राम वाली लिस्ट में ये सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ बैचलर ऑफ आर्ट, बीए के लिए। तो यहाँ पर मैंने बैचलर ऑफ आर्ट डाला तो बीए आ गया। अब बीए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो अगला ऑप्शन होता है आप कहाँ से कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज का मैंने सेंटर ले लिया है अपने कॉलेज का। तो कॉलेज का सेंटर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सेंटर डाल दिया तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाँ ठीक है, ये प्रोग्राम वहाँ पर है, आप वहाँ से कर सकते हो। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड का दबाऊंगा तो ये सारे जितने भी उस यूनिवर्सिटी में रिलेटेड जितने भी ग्रेजुएट ये वाला कोर्स जिस जिस कॉलेज में है वो सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट देखिए 270 कॉलेज में बीए है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो वो सारे के सारे 270 कॉलेज दिखाई देने लगे। ये 270 कॉलेज दिखाई दे रहे हैं और आप ये 270 कॉलेज में अगर चाहें तो 270 कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतने कॉलेज कोई सेलेक्ट नहीं करेगा। नियर बाई और अपने पसंद के कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि हर कॉलेज के सामने दिया हुआ है नॉट इंटरेस्टेड। जो भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो उस कॉलेज पे जाओगे और उस जो भी कॉलेज में इंटरेस्टेड हो आप उस कॉलेज पे जाओगे और उस कॉलेज पर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप उस कॉलेज पर जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन पे अब
कॉलेज ये देखिए पूरी लिस्ट है। मैंने एक ऑप्शन पे कॉलेज लिया है, तो जैसे ही मैंने कॉलेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर दिखाता है कि उस कॉलेज को पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी प्रेफरेंस, कौन सी प्रेफरेंस पे रखना है। तो आपका जो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हो और बाकी कॉलेज को उसके बाद प्रेफरेंस पे रख सकते हो। लेकिन ये याद रखिएगा, जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है तो जिसकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका एडमिशन उस कॉलेज पे चला जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप जो है तो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, जो इतने भी कॉलेज आपको प्रेफरेंस में सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे कॉलेज पे टिक करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे कॉलेज पे टिक करना है। जो भी कॉलेज पर आपको प्रेफरेंस दिखानी है वही कॉलेज पर प्रेफरेंस दिखाइए और उसके बाद नेक्स्ट टू प्रोसीड कर देंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कौन से कॉलेज पहली प्रेफरेंस दूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिखाई दे रहा है, बाकी में नॉट इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे अपना प्रोग्राम और कॉलेज का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको उस प्रोग्राम से रिलेटेड अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर बीए सेलेक्ट किया था तो बीए के लिए 10+2 साइंस, कॉमर्स, आर्ट और 3 साल का या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपको भरना पड़ेगा एजुकेशन क्राइटेरिया। तो अब उसमें मैंने बीए सेलेक्ट किया है तो मुझे किसका भरना है, मुझे 10th का भरना है और मुझे 12th का डिटेल भरना है। तो 10th की डिटेल में पासिंग ईयर, परसेंटेज, डिवीजन, किस जगह से पास किया है उसने 10th, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड लगता था और कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो ये 10th का डिटेल भरना पड़ेगा और सेम ऐसे ही डिटेल हमको जो है 12th में भी भरने पड़ेंगे। 12th किस साल का पास पास है, पास हुआ है कि अभी अपेयरिंग है, पास हो गया है तो किस साल का पास है, कितना परसेंटेज है, कौन सी डिवीजन है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा स्कूल है और कौन कौन से उसके सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब हम भरेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे फिर से अपलोड वाला पेज खुल जाएगा। इस अपलोड वाले पेज में पहले फोटो, आय, जाति और सिग्नेचर पहले से अपलोड था। अब हमारे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये देखिए अभी तक ये सारे अपलोड थे, इसके बाद नीचे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट की फोटो लगानी है और इंटर के सर्टिफिकेट की फोटो लगानी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को हमको अपलोड कर देना है। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो प्रीव्यू पे हम देख लेंगे। ये देखिए प्रीव्यू पे दिखाई देने लगे। अब ये भी दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद दिखाई देने लगे। ये दोनों प्रीव्यू हो गए हैं। देखेंगे प्रीव्यू, सारे प्रीव्यू सही हैं तो हम नेक्स्ट ऑप्शन दबा देंगे। अब क्या हमें दिखाई देगा, अब हमें फुल हमारा जो फॉर्म भरा है वो दिखाई देगा। उसमें पहले बच्चे की फोटो दिखाई देगी। फोटो के बाद जो है तो जो भी कॉलेज का सिलेक्शन है फर्स्ट प्रेफरेंस से लेके जो भी कॉलेज सेलेक्टेड किए गए हैं वो सेलेक्टेड कॉलेज पहले दिखाई देंगे। उसके बाद जो नॉन इंटरेस्टेड कॉलेज है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ मैंने खाली एक कॉलेज सेलेक्ट किया तो देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस, बाकी नॉट इंटरेस्टेड वाले कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इसके बाद जैसे ही आप कर्सर को नीचे लाएंगे तो प्रोफाइल पेज दिखाई देगा। पर्सनल डिटेल आप चेक कर लीजिए। इसके बाद एजुकेशन डिटेल चेक कर लीजिए। एजुकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल के बाद नीचे दिखाई देगा कि आपने डॉक्यूमेंट से सारे लगा दिए हैं कि नहीं, अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड दिखाई दे रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, सिग्नेचर, फोटो, आय प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें अपलोड है और यहाँ सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप सारी चीजें चेक कर लेंगे और इसके बाद सबमिट पे बटन करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा। और सबमिट फॉर्म करने से पहले कुछ कंसर्ट मांगेगा। तो नीचे यहाँ पर दिखाई देगा वेरिफिकेशन वाले स्टेप। तो यहाँ पर जो बॉक्स है इन बॉक्स में आपको टिक कर देना है। बॉक्स में टिक कर देंगे, चेक बॉक्स हो जाएगा तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ आप फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सारी जानकारी आपने दे दी है। जैसे इनको वेरीफाई कर देंगे ये वाला पेमेंट गेट वाला, ये अभी देखिए क्योंकि मैंने यहाँ टिक नहीं किया है तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऐसे नॉर्मल जैसे टिक कर देंगे तो यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा। तो ये साइन करने लगेगा पेमेंट गेटवे ऑप्शन। आप जैसे ही पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाली विंडो खुल जाएगी। ये पेमेंट फाइनेंशियल ऑफिसर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का पेमेंट गेटवे ऑप्शन है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप पेमेंट करने के लिए कैश कर सकते हैं। अगर आप गूगल पेमेंट और पेटीएम ये सारे यूज़ करते हो तो आप यूपीआई में बारकोड सिलेक्शन ऑप्शन देख सकते हैं और वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन है। इन पर क्लिक करेंगे तो ये 50 रुपीज़ आपका चार्ज कटेगा। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है, अपना नाम भरना है और जैसे ही आप
प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट होने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो आपको दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा, समर्थ का पोर्टल का फाइनल पेज। इसमें आपका नाम होगा, आपका फॉर्म का नंबर होगा, आपने कौन से प्रोग्राम में सिलेक्शन किया है वो होगा, डेट होगी, आपका स्टेटस दिखाई देगा कि आपने एप्लीकेशन फिल कर दी है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लगा दिए वो दिखाई देगा, और ऑप्शन होगा प्रिंट ऑप्शन। तो जैसे ही आप अपने प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, करीबन 9 से 10 पेज की पीडीएफ होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, शुरू के 4 पेज में आपके सिर्फ कॉलेज की लिस्ट रहती है जिसमें आप इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड रहते हैं। नॉर्मली आप 5 या 10 कॉलेज में इंटरेस्टेड होगे तो जो फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट पेज, और लास्ट के 4 पेज आपको टोटल ज़रूरत होती है। 5 पेज का फॉर्म डाउनलोड होता है। ये पूरा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, वो 5 जो रिक्वायर पेज हैं उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको सुरक्षित पूर्वक अपने पास रख लीजिए, एडमिशन के समय रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसा कि आपने देखा, अभी तक सिर्फ हम 2 या 3 पेज का फॉर्म भरते थे, उसके कंपेयर में इस बार 9 पेज का फॉर्म है। फॉर्म बड़ा है, लेकिन इसके साथ-साथ इतना कठिन नहीं है कि हमें दिक्कत आए। हम इस फॉर्म को, अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम इस फॉर्म को अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, खुद भी भर सकते हैं, हम किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म भरिए, आप डॉक्यूमेंट्स मोबाइल से खींच के स्कैन करके लगा दीजिए और उसको आराम से प्रिंट आउट करके आप या पीडीएफ को सेव करके रख सकते हैं आगे के प्रोसीजर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई आप लोगों को दिक्कत हो रही है इस फॉर्म को भरने में, किसी ऑप्शन में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं पूरी तरह से आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। If you like this information, please like it, share it, and subscribe it for valuable information. Thank you.